अभी किस्मत वाली बात है, थोड़ा लक भी होता है क्योंकि लास्ट ईयर भी निकला था बट मैं दे नहीं पाया था एग्जाम ना। तो फिर मैंने खुद से ही स्टार्ट किया। थोड़े दिन मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा बट वहाँ भी मैं अडाप्ट नहीं हो पाया, तो फिर मैं मेरी सिस्टर के यहाँ चला गया। मेरी सिस्टर दिल्ली पुलिस में है। अच्छा। तो उनके साथ मैंने एक रूम लिया और रूम में मैं अकेले वहीं पे बैठ के पढ़ता था। मेरी छोटी बहन, लगभग हर पेपर का मेरे पास लगभग 30-40 पेज में GS 1, 2, 3, 4 का मैंने शॉर्ट्स नोट बना रखे थे और इसी के साथ मैंने ऑप्शनल के उन्हीं को मैं रिवाइज करता गया। लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं जो अभी जैसे कि 2023 का रिजल्ट आउट हुआ है, सब का काफी सारे घरों में काफी खुशियां छाई हुई थी। उसमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इनके घर में भी उसी तरह खुशी छाई हुई थी जब रिजल्ट आउट हुआ और लिस्ट में इनका नाम था। सर, सबसे पहले तो मैं उस रिएक्शन की बात करना चाहूंगी जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा और जब फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था सर? मैम, मैं दिल्ली रहता हूँ अपनी बहन के साथ और मैं और मेरी छोटी बहन साथ रहते हैं। तो मेरा यही रहा कि थोड़ा प्रेजुडाइज भी है कि मैं अपनी सिस्टर को ही दिखाता हूँ मेरा जो भी रिजल्ट रहा है ताकि हमेशा पॉजिटिव रहे। तो उसने ही देखा था और काफ़ी एक मेरे लिए तो भावुक पल था और मेरी फैमिली के लिए भी था क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन हु इज बिकमिंग द IPS ऑफिसर। तो एक होता भी है कि चलो एक इस साइकिल से निकल गए। तो फिर पापा को कॉल किया और सिस्टर्स को कॉल किया तो सभी काफ़ी खुश थे और यही कहना था कि आगे भी इसी तरह अगर और मेहनत करेंगे तो आगे भी और अचीवमेंट हो सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि मेरे फैमिली में जो सभी सदस्य थे, स्पेशली मेरे दादाजी, क्योंकि उनको इस तरह था कि एक बार पोता बन जाए तो क्योंकि उनकी एज भी ऐसी है थोड़ी। तो काफ़ी खुश रहे सब। ओके। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी रैंक क्या आई और आपका मीडियम क्या है और आपका ऑप्शनल क्या रखा था आपने? मेरा नाम मोहन मंगावा है और मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ जी। और मेरा ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर और मेरा पूरा माध्यम हिंदी रहा है। और एक अगर मेरी बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड इंडियन नेवी रहा है और उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे नेवी छोड़नी पड़ी और उसके बाद मैंने जैसा मुझे टाइम मिला, जैसा मेरी सिचुएशन ने अलाउ किया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो UPSC जो एक मैं जिस तरह से सर्व कर रहा था, सर्व करना चाहता था, एक मैं NCC में भी रहा तो उस तरीके से एक यूनिफॉर्म के लिए था एक एडमायरेशन। तो वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं UPSC में IPS जैसी पोस्ट पे भी लग रहा था कि वही चीज़ है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तैयारी इसके लिए कि थोड़ा करते हैं, देखते हैं, अगर होता है तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी एंड ऑल्सो आई कैन डू फॉर माई नेशन ऑल्सो। ओके। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है और आपकी रैंक क्या रही है? मेरी फर्स्ट चॉइस IPSC है और मेरी रैंक है अभी 551। ओके। जैसे कि सभी को पता है ज्यादा लोगों की चॉइस होती है IAS, तो आपने IPSC क्यों चुना फर्स्ट? मैम, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, मैं स्कूल में हाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी है बट फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा मैं खुद का जो मेरा स्कूल बैकग्राउंड रहा है, मैं NCC में रहा और उसके बाद क्योंकि इतना एडमायरेशन था कि NDA वगैरह मैंने दिए, फिर इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद जो बैकग्राउंड होता है तो आपको कहीं ना कहीं वो करता भी है, पुश भी करता है कि यार उसी में आप ज़्यादा अडाप्ट हो पाओगे। तो उसी कारण मैंने IPS रखा क्योंकि मुझे लगता है कि एक सर्विस है, इट्स नॉट अ जॉब आई थिंक। तो सर्विस अगर आप IAS और IPS में किस रूप में बेहतर कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि मैं IPS PS रहते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो कहीं ना कहीं आगे भी काम आ सकती है। ओके। जैसे कि सर हिंदी मीडियम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका लिस्ट में नाम आना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने कर दिखाया, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, ये तो अभी किस्मत वाली बात है, थोड़ा लक भी होता है क्योंकि लास्ट ईयर भी निकला था बट मैं दे नहीं पाया था एग्जाम। तो ऐसा इश्यू नहीं है, थोड़ा बस अब पढ़ने पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हो। प्रॉब्लम यही आती है, अब इतना बैरियर है नहीं कि इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, लगभग कंटेंट वही पढ़ रहे हैं बंदे और पास भी उतने हो रहे हैं। बस हमारे हिंदी मीडियम में थोड़ा प्रीलिम्स में कम पास होते हैं तो लास्ट में रिजल्ट में हम कम दिखते हैं। वही बात हो रही है। अदरवाइज तो अगर रेशियो देखोगे तो हिंदी मीडियम का थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है लास्ट फाइनल रिजल्ट में। ओके, ठीक है। ये बताइएगा जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपने कब ये सोचा कि मुझे UPSC ही करना है, ये आपके माइंड में कब आया था? मैं 3rd ईयर में जब था उसमें उस टाइम पे मैंने सोचा कि थोड़ा 2 साल तो मेरे COVID-19 में उसके बाद थोड़ा निकल गए, थोड़ा मैं फैमिली इश्यूज भी थे
उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी कि थोड़ा चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने कोचिंग ली, बट कोचिंग मेरे को इतना जमा नहीं, तो मैं क्लासरूम में बैठ नहीं सकता इतना। तो फिर मैंने खुद से ही स्टार्ट किया। थोड़े दिन में दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा, बट वहाँ भी मैं अडॉप्ट नहीं हो पाया। तो फिर मैं मेरी सिस्टर के यहाँ चला गया। मेरी सिस्टर दिल्ली पुलिस में है, अच्छा। तो उनके साथ मैंने एक रूम लिया और रूम में मैं अकेले वहीं पे बैठ के पढ़ता था। मेरी छोटी बहन है, उसके साथ हम दोनों ने बैठ के पढ़ाई की। और वही है कि आप जो सोर्सेस हैं और PYQs है उनको फॉलो करोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है तो वो ज़्यादा पास करेगा या हिंदी मीडियम वाला। आई थिंक ऑल आर द इक्वल। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तैयारी में कहाँ कहाँ से आपको मदद मिली, फैमिली, फ्रेंड्स या किसी कोचिंग या कहीं आपको पर्सनली किसने गाइडेंस दिया हो, उसमें किसका योगदान है? प्रीलिम्स में तो स्टार्टिंग में तो मैंने PYQs पे इन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और कई कोचिंग में, एक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई कोचिंग से आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद लेते हो इंटरनेट के थ्रू, और मेरे ज़्यादातर जो लर्निंग है वो इंटरनेट के थ्रू रही है। तो प्रीलिम्स का तो ये रहा। मेंस में रियासत अली सर हैं, उनकी पर्सनल जो मेंटरशिप थी मुझे 2022 में उनसे प्राप्त हुई। तो वो एक मुझे लगता है कि वो फैक्टर रहा, क्योंकि आप उस समय गाइडर की या गाइडेंस की आपको जरूरत होती है कि आपको लिखना क्या है, पेन कैसे चलाना है। तो धीरे धीरे मैंने पेन चलाए, क्योंकि उनके पेपर ऐसे नहीं होते कि आपको पहले पेपर में 20 क्वेश्चन थमा दिए लिखने हैं। पहले 5 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन। तो वो धीरे धीरे एक लर्निंग और उस पर चढ़ते जाते हो आप एक एक पायदान पे। तो उस तरीके से रहा। ओके, जैसे कि अभी आपने नाम लिया रियासत सर का, तो वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है तो वो कैसे इनसे कनेक्ट हो सकता है? मैम कोचिंग तो इनकी जो पर्सनल कोचिंग है वो तो करोल बाग में है, बट मैंने ऑनलाइन उनको पूरा ऑनलाइन ही किया है। मैं तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ। अदरवाइज वैसा हमारा कम्युनिकेशन ऐसा था कि हम बात करते थे हर पेपर के बाद। सर हम मुझे टाइम देते थे जब भी मुझे कॉल करना होता था। और एक्चुअली 2022 में जब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया मेंस का, तो उसके बाद में थोड़ा काफ़ी एक होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं आया, तो उन्हीं का बहुत बड़ा रहा कि नहीं अगली बार भी आपका आ सकता है, आप कॉन्फिडेंट रहो, आपने तैयारी की, कभी जाया नहीं जाएगी। तो वो एक होता है, मोटिवेट भी करते हैं आपको, एक साथ भी मिलता है कि यार कोई कह रहा है आपको पर्सनली, और जो इस फील्ड में 8 से 10 साल से है, तो कहीं ना कॉन्फिडेंस भी आता है। मतलब सर ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट रखा है, राइट? मैम बिल्कुल मैम बिल्कुल। ओके, ये बताइए कि पूरी तैयारी में आप किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिला, जैसे कि आपने ही बताया लास्ट टाइम में रिजल्ट बहुत कम आता है सामने, है ना? तो आपने मेंस की तैयारी के लिए किस तरीके स्टार्टिंग की थी, और जब एंडिंग हुआ, मतलब जब आप मेंस रियल लिखने लगे, तब आपका क्या परफॉर्मेंस था वहाँ पे? स्टार्टिंग तो मैंने 2022 में की थी, तो मेरा तो ऑप्शनल भी पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि मैं पूरा प्रीलिम्स से भी था कि एक बार प्रीलिम्स तो करूं कम से कम। इतना थोड़ा होता है, डर भी होता है कि यार कहीं प्रीलिम्स तो निकाल लें। तो उसके बाद 3 महीने थे, तो उस समय मैंने थोड़ा जी जान लगाई कि यार इसको ऑप्शनल भी करना है, उसके साथ GS भी करना है। तो मैंने जैसे बताया कि GS तो मैं सर के साथ कर ही रहा था, रियासत अली सर के साथ। ऑप्शनल मैं खुद का बुक्स लाके, क्योंकि हिंदी लिटरेचर था, तो वो बुक्स जो मॉड्यूल्स हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मैं धीरे धीरे करता गया और उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लिए मैंने। और लगभग हर पेपर का मेरे पास लगभग 30-40 पेज में GS 1, 2, 3, 4 का मैंने शॉर्ट्स नोट बना रखे थे, और इसी के साथ मैंने ऑप्शनल के उन्हीं को मैं रिवाइज करता गया। लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू राइट दैट। तो वो पॉइंट्स फॉर्म में लिखना, उसको कैसे लिखना है, स्पीड से लिखना है, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हम पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो भाई हाथ तो घिसना पड़ेगा, और घिसने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे, उसी 3 घंटे के अंदर लिखना होगा पेपर को। तो वो प्रैक्टिस की, और यही था कि यूपीएससी में टाइम पे पेपर कर पाया। सर यूपीएससी की जर्नी काफी लॉन्ग होती है, सभी को पता है। उस एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि जब मन करता है कि बस अब नहीं हो रहा, अब छोड़ना है। तो ऐसे मोमेंट में आपने आपको कैसे हैंडल किया? मेरे मोमेंट में तो ऐसा आया नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2 साल ही हुए मेरे को तैयारी करते हुए, तो मेरे तो ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं कि मैं छोड़ दूं। लेकिन ऐसा अभी आता भी है, तो यही है कि एक लाइन याद आती है कि मुझे अगर रेस स्टार्ट की है तो उसे खत्म करना सीखो। तो वो चीज है। और हम तो क्योंकि आर्म फोर्सेस वाले एक मोटो रहता है हमारा कि हम तो भाई अगर 18 घंटे भी जागना पड़ेगा तो हम जागेंगे। इट्स नॉट एनी की एक्सक्यूज नहीं होता है हमारे, है तो है, करना है तो है। तो वो चीज है कि आप मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन रहो। मोटिवेशन आपका 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, बट डिसिप्लिन है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन रहोगे, एक डिसिप्लिन रूटीन बना के रखोगे, तो फिर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कुछ बातें आएंगी भी आपके दिमाग में।
अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए कि स्कोर ज्यादा इसमें हो रहा है या ये भी ट्रेंड में चल रहा है या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका क्या कहना है, हिंदी मीडियम वालों को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? मैम मेरे केस में मैं स्कोर देख के करता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम ऑल अबाउट द स्कोर है। आपका इंटरेस्ट पीछे रह जाता है अगर मार्क्स ही नहीं आ रहे तो। हाँ। आपको पास करना है एग्जाम को। तो मैंने तो स्कोर देख के किया था, क्योंकि अच्छा स्कोर हो रहा था हिंदी में, और क्योंकि अलाइन भी था मेरे उससे, तो फिर मैंने हिंदी को चुना है। तो स्कोर देख के मेरे हिसाब से ज्यादा करना चाहिए। बाद में इंटरेस्ट डेवलप हो भी जाता है। मैंने पढ़ा नहीं था पहले हिंदी लिटरेचर को, बट मैंने धीरे धीरे पढ़ा उसको, फिर अपने आप इंटरेस्ट भी जागने लग जाता है। तो आप स्कोर देखो कि स्कोर कैसा ही आ रहा कि नहीं आ रहा। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे बिगिनर्स के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं? बिगिनर्स के लिए तो यही है कि यार खुद पे बिलीव रखो, और किसी के कहने में मत आओ कि ये पढ़ लिया तो सारी चीजें पढ़ ली, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। एक यूपीएससी में ये होता है कि सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपको छोड़ना आना चाहिए कि मुझे ये नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है। सोर्सेस लिमिटेड रखो और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। प्रीलिम्स में और मेंस में ये है कि पहले दिन से आंसर राइटिंग कोई नहीं करता है। मैंने आंसर राइटिंग की है प्रीलिम्स निकलने के बाद, और वो 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं आपको करने के लिए। पहले आंसर राइटिंग इतना जरूरी है नहीं। मैंने नहीं की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई ऐसा नहीं है कि आप भी वैसा ही करो। जैसा मैंने स्ट्रैटेजी बनाई मैं उसी को फॉलो करता भी और बताता भी हूँ। इंटरव्यू में PIQs करो, और मेंस में आपका जितना लिख सकते हो आप, और अपने कीवर्ड्स बना के पॉइंट्स वाइज लिखना करोगे तो मेरे हिसाब से डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, तो यही स्ट्रैटेजी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।